कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई। कम उम्र बलोच बच्ची को खुदकुश हमले के मंसूबे से बचा लिया। बलोचिस्तान की रिहायशी बच्ची ने तकरीबकारी के लिए जहन साजी का तरीकाकार बता दिया। कहा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाया जाने लगा। राबता बढ़ा, लिंक्स और तकारीर भेजी गई। आहिस्ता आहिस्ता यही सच लगना शुरू हो गया। मेरे जहन में बात डाली गई कि जान देना ही सबसे बड़ा मकसद है। घर से निकलने के लिए बहाना बनाया, नाके पर पूछगिछ हुई तो घबरा गई। आज समझ आया कि किस तबाही की तरफ जा रही थी। बच्ची की वालिदा ने कहा, अवामी मफाद में हमने बयान देने का फैसला किया ताकि कोई और बच्ची इस जाल में ना फंसे। बच्ची और वालिदा की शनाख्त मुख्फी रखकर मीडिया के सामने गुफ्तगू जारी कराएगी। दहशतगर्द नेटवर्क कम उम्र बच्चों और कच्चे जहनों को वरगलाते हैं। बच्ची के वालिद नहीं, इसी कमजोरी को हैंडलर ने हमदर्दी के नाम पर हथियार बनाया। वज़ीर दाखिला सिंध ने ब्रेन वॉशिंग का सारा मामला खोल कर रख दिया। ज़िया लंजार का कहना है, तहकीकात से साबित हुआ कि पाकिस्तान मुखालिफ और गैर मुल्की पुष्पनाही याफ्ता मवाद के जरिए जहन साजी की गई। दहशतगर्दों का नया निशाना हमारे बच्चे हैं और सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। एडिशनल IG CDD ने कहा, कम उम्री के बायस खानदान को फौरी तलब किया, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत के साथ खानदान के हवाले किया। वालिदैन सोशल मीडिया इस्तेमाल पर चेक्स लगाएं, एल्गोरिदम दुरुस्त करें। एक मोबाइल पूरे खानदान को खतरे में डाल सकता है। सोशल मीडिया के जरिए बच्चों की ज़हन साजी पर आगाही होनी चाहिए। वालिदैन को पता होना चाहिए उनके बच्चे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील का कहना है, इदारों ने मुल्क को तबाही से बचा लिया। कलअदम तंजीमों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान का कहना था, कमसिन बच्चों की जहन साजी पर बहुत ही अफसोस और शदीद सदमा पहुंचा है। बच्चों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना खतरनाक है। ये कोई तरीका नहीं कि बच्चों को शिद्दत पसंदी की तरफ ले जाया जाए। अगर सोशल मीडिया पर कंट्रोल ना किया गया तो ऐसी कार्रवाइयां ना रोकी गई तो बहुत तबाही होगी। जमाल रेसानी बोले, ये लाहासिल जंग है। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों में ना खेलें। बलोचिस्तान में लड़ने वाली जंग रियासत मुखालिफ अनासिर के खिलाफ है। हथियार डालें वरना रियासत को अपनी रिट कायम करना आती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शरपसंद अनासिर को वार्निंग, कहते हैं बलोच अवाम को लाहासिल जंग में डाला गया। बंदूक उठाने वाले वापिस आ जाएं। आप लोग बंदूक की नोक पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। गुमराह होने वाले कौमी धारे में शामिल हों। रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। किसी को मुल्क में तबाही फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। बुगटी कबाइल के जिरगे का इनेकाद। सरफराज बुगटी की बतौर चीफ ऑफ बुगटी कबाइल दस्तार बंदी की गई। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल की जानिब से 17 साल कैद की सजाओं को चैलेंज किया गया। अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पेशल सेंट्रल अदालत को इख्तियार समात नहीं था। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही। अदालत ने वादा माफ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। सुहेब अब्बासी को गैर कानूनी तौर पर सुल्तानी गवाह बनाया। एक ही जुर्म में मुतादिद बार सजा नहीं दी जा सकती। बलगारी सेट तोशाखाना कवायद के मुताबिक साबिक हुक्मरान जोड़े ने अपने पास रखा। मुकदमा बगैर तफ्तीश कायम किया गया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील में सजाएं कलअदम करार देने की सजा की गई। पंजाब असम्बली मासी का वेड़ा नहीं कि जो मर्जी अंदर आ जाए। बगैर इजाजत असम्बली में दाखिले पर PTI ने बदतमीजी की। मरीम नवाज के बारे में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। इन्होंने अपनी ही जहनी पस्ती सबके सामने रख दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गनगरज, कहते हैं घर को आग लगाना सियासी हक नहीं। असम्बली में हंगामा राई की रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेज रहा हूं, वो खुद दंगे फसाद की इंक्वायरी करेंगे। मेरी वालिदा ने सेहतमंद पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन तकरीब से खिताब, कहते हैं हमें सेहत के शोबे में मुकम्मल तैयार रहना होगा। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में सरमायाकारी की। ये बात सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनेगी। डॉक्टर्स की खिदमात से शोबा सेहत मिसाली बनेगा। हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं बल्कि दुनिया से है। पाकिस्तान में सेहत का कोई ऐसा इदारा नहीं जो गंबट के इदारे का मुकाबला कर सके।
लाहौर में महफूज बसंत मनाने के लिए बाज़ाब्ता SOPs जारी। कारोबारी हजरात कल से कानूनी तरीके से कारोबार कर सकेंगे। 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर की हदूद में बसंत मनाई जाएगी। पतंग और डोर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ईविज एप्लीकेशन और ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सहूलत। बसंत का सामान फरोख्त करने के लिए 1 से 8 फरवरी तक का वक्त मुकर्रर। चरखियां बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी डोर पिनने की शक्ल में होगी। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। पतंग और गुड्डे का साइज मुकर्रर हद से ज्यादा नहीं होगा। मोटरसाइकिल सवारों को हिफाजती तार लाजमी लगाना होगी। गैर कानूनी तौर पर डोर बेचने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। कसूर में गले पर डोर फिरने से जख्मी बच्ची जना अस्पताल में जेर इलाज। गले की सर्जरी मुकम्मल कर ली गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक गले के जख्मों को भरने के लिए ऑपरेशन कामयाबी से किया। अब बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। ऑपरेशन के बाद प्लास्टिक सर्जरी और वार्ड में मुंतकिल किया है। तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कराची सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला का तशद्दुद। रजब भट्ट तौहीन मजहब केस में पेश होने के लिए कराची कोर्ट पहुंचा था कि जब ये वाकया पेश आया। जी बिल्कुल, आपको इस खबर के हवाले से बता रहे हैं। कराची सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला का तशद्दुद। इससे बात करेंगे नुमाइंदा GNN हबीबुल्ला से। हबीबुल्ला, बताइए क्या मामला पेश आया है? जी शुक्रिया। सिटी कोर्ट के अंदर ये यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज था। तो रजब भट्ट जो है अबूरी जमानत पर थे। आज वो अपनी जमानत की तौसी के लिए सिटी कोर्ट में पहुंचे थे, जहां वकला से उनकी हाथापाई हो गई। वकला ने उन पर शदीद तशद्दुद किया। जो रजब भट्ट के साथ वकला थे उन्होंने उनको बचाने की कोशिश करी। साथ साथ उनके नदीम नानी वाला भी मौजूद थे, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ताहम रजब भट्ट के खिलाफ थाना हैदरी में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज था। इस वक्त जो है वकला ने उनको बचाते हुए कराची बार रूम जो है वहां पर मुंतकिल कर दिया है। उस वक्त वहां पर इनको बिठाया गया और दरवाजे बंद कर दिए ताकि वकीलों को जो है वो मुंतशिर किया जा सके और उनको बाहर अबूरी जमानत के लिए अदालत में लेके जाया जा सके। जी हबीबुल्ला, आपका शुक्रिया।